एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो? आई थिंक सभी यार अच्छे हो गए। और यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है 150 लाइक्स का आज की डेट में 31 दिसंबर को 2020 लास्ट है आज वैसे तो इस ईयर का। बट वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ। जैसे ही वीडियो पे 150 लाइक्स कंप्लीट हुए, कोई ज़रूरी नहीं है यार, ठीक है। तो फिर आज अपना दूसरा वीडियो आएगा जीडी का। जैसे ही कंप्लीट कराते रहोगे, आज की डेट के लिए मान लो ये ऑफर है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, और आप करते रहोगे, मैं कराता रहूँगा। मतलब कराता क्या रहूँगा, करता रहूँगा। कंटेंट मैंने आज लगभग 5 वीडियो का टाइपिंग कर लिया है, और अगर नहीं हुए तो फिर एक वीडियो शाम तक और कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो। बाकी मुझे रीजनिंग एंड इंग्लिश का भी क्लास लेना है, तो डेफिनेटली उसके लिए चले जाएंगे। तो मैं करना चाहूँगा कि प्लीज़ करा देना यार, तो फिर अपना नेक्स्ट फिर आप मैं बोल पाऊँगा। जब 44 है 49 आज ही हो जाएंगे। चलो तो बढ़ता है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना, जस्ट नहीं मिलेगा बट मिल जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। टॉपिक है ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना, ठीक है। मैं नेक्स्ट बार होगा तो लेके भी आ जाऊँगा कि आज मैंने कौन से टॉपिक 5 लिए हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि यार अंशु भाई ये वाला टॉपिक पहले करा दो। वैसे मैंने सब करा दिया, अभी तो कोविड भी करा दिया है, फार्मर्स बिल भर बाकी, बाकी सभी लेटेस्ट की भी करा दिए हैं, और जो बच रहे हैं उन्हें भी कराते चलेंगे। सो टेंशन ना लो, अभी भी अपने पास 10 दिन है पूरे फुली, तो टेंशन नहीं लेने का। और टॉपिक 44 हो गए इसे लगा के, और आज अगर थोड़ा सपोर्ट रहा तो 49 भी हो जाएंगे और 50 भी हो जाएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, इसके बाद वाले का भी जाएगा, फिर मुझे नहीं पता। तो मैं टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर सब अपडेट देता रहूँगा, वहाँ से आप करते रहना जो आपको करना है। देखो यहाँ पे आपको विथ इंट्रो इतना बोलना है, जैसे भी आपका इंट्रो, जो भी आपका इंट्रो कंप्लीट हो, इंट्रो के साथ में डेफिनेटली आप इतना बोल सकते हो। फिर ईवीएम के बारे में मैंने ये भी लिखा है कि ईवीएम क्यों बेटर ऑप्शन है, कंपेरिजन बेटर, मतलब कि सबसे बड़ा यार मुझे लगता है हर एक चीज़ के लिए टाइम, जो हम ईवीएम से सेव कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार ईवीएम के चक्कर में कुछ भी ऐसा कर, मतलब कि टाइम के चक्कर में कुछ भी गलत करा लो, जल्दी जल्दी के चक्कर में होता क्या, हम आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं एग्जाम में। आता हमें टॉपिक के बारे में बहुत है, हम ही बोलते चले जा रहे हैं, तो वो भी गलत है ना। सो ऐसा कुछ। और उसके बाद इज़ अ बेटर ऑप्शन। बैलेट पेपर क्यों बेटर ऑप्शन है, उसका जो एट लास्ट एंड फाइनली आपका बनता है टाइप फर्स्ट, जो अपने ने लिखा है अपन ने। और बाकी थैंक यू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट थोड़ा सा अनअकैडमिक बारे में बात कर ले, तो ना बेस्ट लगे तो आप स्किप कर देना, ठीक है। आप में से जितने भी लोग यार अगर प्लस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग से बेटर ही होता है ऑनलाइन, लेकिन अगर लेना चाहते हो तभी ले सकते हो, क्योंकि एनडीए पे अगर जाना चाहते हो तो एनडीए का भी नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन अभी तो आ चुका है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, यहाँ पे लाइव मतलब जितनी क्लासेस लेना चाहो इंडिया टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं, जिनकी क्लास लेना चाहो उनकी ले सकते हो, और सब कुछ मिल जाता है यार। जो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पर्याप्त नहीं देंगे, उससे ज़्यादा ये लोग करते हैं आपके लिए। बट ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में बस आप टाइम सेव कर पाते हो। बाई करते समय हमेशा कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो आपको ऑनलाइन D50 डालना है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप में से कोई भी बाई कर रहा हो या बाई करने वाला हो तो यार 6 मंथ का जरूर उससे बाई कराना। रीज़न, 6 मंथ में आपकी एयरफोर्स, XY, नेवी SSR, कोस्ट गार्ड, और 3 मंथ का भी यार इनफ है, क्योंकि ये अगले एग्जाम 3 मंथ में ही होने वाले हैं। लेकिन एनडीए नहीं पा पाओगे आप, क्योंकि एनडीए अप्रैल में होने वाला है। मे बी एयरफोर्स नेवी भी हो सकता है कि अप्रैल तक इस बढ़ जाए, ठीक है। तो उस बेसिस पे मेरा ये सजेशन है। बाकी एज योर विश, 6 मंथ परफेक्ट होगा आप सभी के लिए। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो ऑनलाइन D50 डालना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो। अब थोड़ा सा यार वो वॉइस भी अच्छा शायद ना आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फील नहीं आ रहा है। फीलिंग सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइप में है यार, इस वजह से तो समझ लेना आप। टॉपिक विद इंट्रो। अब जैसे कि आपने अपना इंट्रो फिनिश किया, मैं कहता हूँ आपका, मैं नाम लेता हूँ अपने से, राहुल है किसी का नाम, बोलेगा हेलो आई एम राहुल, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आई वांटेड टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज दिस इज अ रेस्पेक्टिव जॉब एंड आई वांटेड टू एंड आई लाइक्स टू प्ले द आउटडोर गेम्स एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एज आवर गिवन टॉपिक इज ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, सो आई एम इन फेवर ऑफ ईवीएम बिकॉज देयर वी कैन सेव लॉट्स ऑफ टाइम वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइज। बट यहाँ पे आपको विथ इंट्रो इतना बोलना है। इससे आपका एक वर्ड यहाँ पे मैंने ऐड किया, सुनील अरोड़ा, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। क्या है, इन जनवरी 2019 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ECEC, यही हुआ CEC, मतलब CEC का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा मेड इट क्लियर, ठीक है ना। तो CEC सुनील अरोड़ा मेड इट अ क्लियर दिस दैट इंडिया इज नॉट गोइंग बैक टू बैलेट पेपर, क्योंकि इंडिया जो अपने मतलब हम बोलना चाहूँगा CEC थे सुनील अरोड़ा सर, उन्होंने बोला कि
हम अभी बैक नहीं जाने वाले। मतलब कि जो चुनाव कमीशन था, इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने ऐसा बोला कि हम क्यों बैक जाएं। लाइक उनका भी टाइम सेव होता है, सभी का टाइम सेव होता है। मैं कहूँगा अभी रिजल्ट कितना जल्दी आ जाता, पहले रिजल्ट कितना देर तक आता था, रातों रात चुनाव वोटिंग खुलते रहते थे। इस बार थोड़ा सा लेट हुआ था। अभी जो इससे पहले चुनाव, वो तो कोविड की वजह से हुआ था, बट वैसे हमको दिन में ही पता चल जाता है यार कि कौन सी पार्टी या कौन मतलब जीत रहा है। ऐसा कुछ हमें फील पहले से फील क्या, रिजल्ट आने एक रुझान पता चल जाते हैं कि हाँ ईवीएम की वजह से वो एक थोड़ा सा फास्ट होता है। बाकी बैलेट पेपर में बहुत पंगा होता था। ठीक है, मैनी अपोजिशन पार्टीज आर इन फेवर ऑफ द यूज ऑफ पेपर बैलेट्स इन 2019 जनरल इलेक्शन एंड द फियर्स ऑफ ईवीएम टेम्परिंग। मतलब कि बहुत सारी मतलब अपोजिशन पार्टीज, कोई फेवर में था कोई अगेंस्ट में था। मैं आपको शॉर्ट में समझाता चलता हूँ। ठीक है, उनका ये पर्सनल व्यू था कि कुछ गड़बड़ है इसमें। लाइक उन्हें डर रहता था कि हाँ यार ईवीएम में वोट हो रहा है, ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम को इधर कर दिया जाता है, ईवीएम को उधर कर दिया जाता है। तो ऐसे उनके पर्सनल व्यूज़ थे, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे लाइक यहाँ पे वाई ईवीएम इज अ बेटर ऑप्शन। ईवीएम क्यों बेटर ऑप्शन है इन कंपेरिजन देन आप बोलोगे बैलेट पेपर। देखो आप भाई पर्सनल भी अगर थिंक करोगे ना, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ईवीएम के साथ में ही जाना। ठीक है, कैसे, चलो। इन जून 2017 इलेक्शन कमीशन थ्रू एन ऑप्शन चैलेंज टू टेम्पर विथ ईवीएम्स। मतलब कि गुस्से के साथ में ईवीएम्स, मतलब कि 2017 में आपके जो ये आपके चुनाव कराने वाले थे, इलेक्शन कमीशन ने बोला ठीक है आइए चेक करिए, बट नो वन कैन गुड सक्सीड इन डूइंग दैट। जब उसका परीक्षण किया गया कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुआ भाई, सब कुछ सिंपल था, सब कुछ राइट था, कुछ भी दिक्कत ही नहीं हुआ। बस इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इफ वी यूज पेपर बैलेट, if we use paper ballots, it requires a lot of human resources and paper। अगर इंडिया में बोलूंगा सेकेंड पॉपुलस कंट्री है, इंडिया पे मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पे मैं बोलूंगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। ठीक है, लॉट ऑफ ह्यूमन, अगर पेपर बैलेट चाहिए तो उसके लिए काफ़ी मतलब फिर बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा वगैरह, लेकिन इससे भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, और टाइम सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, रिसोर्सेज एंड पेपर, ईवीएम्स विल सेव पेपर एंड हेंस ट्रीज। मतलब कि पेपर्स को भी सेव करेंगे और ट्रीज को भी सेव करेंगे, जो हमें ऑक्सीजन, जो हमें नेचर से, नेचर मतलब हमें सेव करेगी, नेचर डेफिनेटली सेव करेगी। तो कल मैंने कोविड टॉपिक कराया था, उसमें इसके बारे में मैंने कुछ ऐसा बोला भी था। आगे बढ़ते हैं, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, मैंने देखो भाई और भी पॉइंट फैक्ट बन सकते थे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे पिक कर लिए हैं। अभी है क्या, वाई बैलेट पेपर इज अ बेटर ऑप्शन। जो आपका बैलेट पेपर है वो क्यों बेटर ऑप्शन है। दाउ ईवीएम मतलब कि इलेक्शन कमीशन, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इस क्लेमिंग ईवीएम कैन नॉट बी हैक्ड। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया था कि भाई ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। मैनी पार्टीज आर कंप्लेनिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ ईवीएम्स। मतलब बहुत पार्टीज लाइक जो मतलब चुनाव हार जाती हैं वही करने लगती हैं। अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, और हम अगर चुनाव हार रहे हैं तो हम करेंगे। देखो ठीक है, मैनी पार्टीज आर कंप्लेनिंग अबाउट द सिक्योरिटीज ऑफ ईवीएम्स हेंस पेपर। भाई देखो वीडियो अभी जब मैं शूट कर रहा था लगभग 10 मिनट रुका हूँ, इतना मतलब रूम के आउट ऑफ थोड़ा सा नॉइस आ रहा था, फिर भी मुझे रुकना पड़ा। ठीक है, हेंस पेपर बैलेट्स कैन कीप एवरीवन एट पीस। मतलब कि उन्हें लगता था पेपर बैलेट जो होते तो सभी को साथ रखते थे, ठीक है आराम से चुनाव हो रहा होने देते, ऐसा कुछ। दाउ इट टेक्स सो मच रिसोर्सेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन कहते हैं भाई फेयर इलेक्शन होता था। अदरवाइज नेशन में गो इनटू द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल्स ऑफ ईवीएम्स। अदरवाइज मतलब मैं इनके ईवीएम के फेवर में बोल रहा हूँ अभी, मतलब इसके आपका बैलेट पेपर के। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब अगर कोई हैक करता है तो आपको लगेगा कि यार क्रिमिनल्स के हाथों में चला गया, गलत लोगों के हाथ में ईवीएम चली गई, हैक हो जाती है ईवीएम, ऐसा कुछ। क्रिमिनल्स और इफ ईवीएम आर रियली सस्पेक्टेबल टू हैकिंग। अगर ईवीएम रियली में सस्पेक्ट है, लाइक हाँ कि इसमें हैकिंग होती, जबकि जब चेक हुआ, इलेक्शन कमीशन ने चेक कराया 2017 पे, तो कुछ भी ऐसा नहीं निकला। बट लोग हैं अगर चुनाव हार गए तो कहेंगे कि यार ईवीएम में मिस्टेक था, ईवीएम में हैकिंग हुई है, ईवीएम गलत है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, जो पता नहीं भाई। ठीक है, तो आई मीन अ फेवर ऑफ ईवीएम डेफिनेटली। ठीक है, जर्मनी, उसके बाद कुछ कंट्रीज के नाम ये मैंने गूगल से पिक किए। जर्मनी, नीदरलैंड, जापान एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज रिवर्टेड टू पेपर बैलेट आफ्टर ट्राइंग ईवीएम्स। मतलब ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले ईवीएम, अब अगर आप अगेंस्ट में जाना चाहते हो डेफिनेटली इन कंट्रीज का एग्जांपल दे सकते हो कि ये बड़ी बड़ी कंट्री है, मतलब कि मैं बोलूँगा डेवलप्ड कंट्री है। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इन्होंने पहले ईवीएम्स चलाए,
और फिर उसके दिन को बेटर नहीं लगे तो शायद वापस आ गए। लेकिन अभी अगर मान लो मैं कहता हूँ एनडीए का एसएसबी देने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए किस वजह से आ गए। लेकिन मान लो एयरफोर्स का है तो आप एग्जाम्पल में निकाल दे सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने का वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। टाइप फर्स्ट आके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम अंशु सिंह। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी एज इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी हाई सो ईवीएम इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, मैं अंशु हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हाई है और मेरे परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएम इज अ बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ अ बैलेट पेपर। इफ इट इज अ पेपर बैलेट इट विल टेक लॉट्स ऑफ मैन पावर टू प्रिपेयर बैलेट्स आफ्टर वोट इट्स काउंटिंग। अगर मैं बोलूँगा अगर आप पेपर बैलेट से चुनाव कराते हो तो उसे प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टीम लगती है, और उसे काउंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम और टीम दोनों लगती है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इट विल बी डिलेड। आपका जो रिजल्ट आता है वो बहुत डिले आता था, पहले एक मंथ लेट आता था। अभी क्या होता है, आज चुनाव हुए पता चलेगा 4 दिन बाद आपका वोटिंग खुल रहा है। वो 4 दिन ऐसा नहीं है, वो तो रिजल्ट आपका जस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर आपका। ईवीएम इज अ गुड बट ऑब्वियसली मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। मतलब ईवीएम तो गुड है लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखना, लाइक भाई कुछ गलत ना हो रहा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन रिक्रूट एक्सपर्टाइज आईटी प्रोफेशनल फॉर टू टेक केयर फॉर द ईवीएम सिक्योरिटी। आईटी जो केयर होता है उन्हें मतलब इसका देख रेख करना चाहिए, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। आफ्टर वोट इट शुड बी लॉग्ड एंड व्हेन पीपल कास्ट देयर वोट देयर शुड बी रिक्वायर्ड सम आइडेंटिफिकेशन। लाइक वोटिंग के बाद सब इसे बंद हो, देखो ये भाई ये सब किया जाता है, लेकिन आप ऐसे उनके निगेटिव वाले एस्पेक्ट से बोल सकते हो कि उसे बंद किया जाना चाहिए और लोगों को कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए कि हाँ हम वोट करके आए हैं। ठीक है, एज अ ईवीएम कैन आइडेंटिफाई, जिससे ईवीएम उन्हें पहचान सकें। इलेक्शन कमीशन हैज़ टू स्ट्रॉन्ग एक्शन टू टेक केयर ऑफ द ईवीएम। उन्हें एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट टाइप का डिसीजन लेना चाहिए जिससे कुछ ऐसा ना हो पंगा, लाइक हैकिंग या फिर कुछ भी ऐसा समथिंग। ठीक है, बिकॉज पीपुल आर कास्टिंग द वोट टू डिफिलेक्ट देयर डिजायर कैंडिडेट टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी नजर आए, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर नजर आए, उन्हें कुछ भी गड़बड़ ना लगे। बाकी ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, जैसे भी आपको लगा कमेंट में बताना। टारगेट 150 लाइक्स का है, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।